अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये जो वीडियो है ये आज के ट्रेंड के हवाले से है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने रन किया है। साद रिजवी पर जुल्म बंद करो, इस ट्रेंड के बारे में ये वीडियो है। और ये ट्रेंड गालिबन कल शाम 6 बजे शुरू हुआ था और इस वक्त मेरे पास जो टाइम है वो 8:17 है रात के, तो तकरीबन 26 घंटे होने वाले हैं। मैंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जब से बनी है तब से आज तक इतना ज़्यादा बड़ा ट्रेंड और इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग और वाज़िया ट्रेंड नहीं देखा। तहरीक लब्बैक जब भी ट्रेंड करती है बहुत अच्छा ट्रेंड होता है, जेन्युइन ट्वीट्स होती हैं, जेन्युइन अकाउंट्स होते हैं और बड़ा जेन्युइन उनका कंटेंट होता है। आज जो ये ट्रेंड हुआ है इस वक्त तक, मैं जो आपको वक्त बता रहा हूँ 8:17 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1.6 मिलियन ट्वीट्स हो चुके हैं। ओके, 2.4 मिलियन एंगेजमेंट इन ट्वीट्स के ऊपर हुए हैं। एंगेजमेंट्स इन सेंस के लोगों ने कमेंट्स किए हैं और कोटेड रिट्वीट किया है, अपनी राय का इजहार किया है या उसमें किसी को मेंशन किया है, तो ये एंगेजमेंट्स उसमें हुई है विच इज़ वेरी नाइस। आप ये देखें इस वक्त जो इसकी नेट सेंटिमेंट ओवर द टाइम रही है वो बहुत हाई है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन इसकी 100% इसकी नेट सेंटिमेंट रही है, और जो कि रात टाइम में थोड़ी सी वीक हुई है क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान में लोड शेडिंग का भी है इशू और बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना ज़्यादा कामयाब ट्रेंड मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जो इनका पोटेंशियल रीच आउट था इन सारे ट्रेंड्स का और इन सारे कंटेंट का, जो ऑलमोस्ट 261 मिलियन लोगों तक था, विच इज़ मतलब ऐसा ट्रेंड और ऐसी रीच और इतना ज़्यादा आवाज़ पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बुलंद नहीं की गई। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगा, मरीम नवाज़ साहिबा जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ की करंटली स्पोक पर्सन भी हैं और उनकी नाइफ प्रेसिडेंट भी हैं और मतलब काफ़ी उनका स्ट्रॉन्ग स्टांस होता है। उनके जो फॉलोअर्स की तादाद है इस वक्त ट्विटर के ऊपर वो लगभग 6 मिलियन के करीब है, और उन्होंने एक ट्रेंड रन किया हुआ था कि नून की जंग आइन के लिए है। तो उनके 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इतने फॉलोअर्स होने के बावजूद वो 1 लाख ट्वीट नहीं कर पाए 26 घंटों में। अगर उनके 1 लाख फॉलोअर मतलब 6 मिलियन नहीं, 1 लाख फॉलोअर्स अगर 10-10 ट्वीट्स भी करते तो 1 मिलियन ट्वीट्स कर सकते थे। ऐसे ही पंजाब के अंदर गवर्नमेंट ने जो यकसा निसाब लेके आए हैं उसके ऊपर भी एक ट्रेंड चल रहा था। यहाँ पर इमरान खान के 14 मिलियन के करीब उनके फॉलोअर्स हैं। उनका ट्रेंड तो 50,000 को भी टच नहीं करवाया 24 घंटों में। अगर उनके 14 मिलियन में से सिर्फ 14,000 लोग 10-10 12-12 ट्वीट्स करते तो ईजीली वो 500,000 से अबव चले जाते। यहाँ कहने का मकसद ये था कि तहरीक लब्बैक के ऑफिशियल पेज सारे सस्पेंड हैं, कोई ऑफिशियल अकाउंट्स एक्टिव नहीं है उनकी लीडरशिप का या उनकी जमात का जहाँ से हम आपको उनके फॉलोअर्स भी बता सकते। तो ये बात करने का मकसद ये था कि इनका अभी तक कोई मरकज़ या कोई भी ऐसा पेज नहीं है जिसके ऊपर इनकी फ़ैन फॉलोइंग के नंबर्स और अदाद शुमार का पता लगाया जा सके। हम अपनी वीडियो लंबी नहीं करते, चलते हैं जो दिलचस्प तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आज देखते हैं इस ट्रेंड में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की प्रोफाइल क्या है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग समझते हैं कि एक मजहबी तबका है और एक एक्सट्रीमिस्ट है और रिलीजियस रजीम है XYZ, मतलब इनके ऊपर जो भी बहतान है वो लगा दिए जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आम आवाम, आम तबका, आम लोग ऊपर ना आए और वही जागीरदार और वही पुराने लोग जो कभी नून में थे और कभी PP में थे और कभी काफ में थे और कभी साइकिल में और कभी पतंग में, और वही पार्टियाँ बदल कर हुकूमत करती रहें और पाकिस्तान को ग़ुलामी में मुब्तला रखें। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता। ओके, इस सारे ट्रेंड के अंदर जो 1.6 मिलियन ट्वीट्स हुई हैं, इनके अंदर जो जनरल पार्टिसिपेंट थे उनमें अकॉर्डिंग टू टॉक वर्कर्स उनकी एक स्टैटिक्स होते हैं 11.4% फीमेल्स की इसके अंदर इंटीग्रेशन थी, जो उनकी अटैचमेंट्स थी या उनकी एंगेजमेंट्स थी या उनकी इसके अंदर पार्टिसिपेशंस थी। उसके अलावा 88.6% 1.3 मिलियन ट्वीट्स मेल ने किए हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर आपने इनका एज फैक्टर ज़रूर देखना है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 23.5 23.5% वो लोग हैं जिनकी उम्र अकॉर्डिंग टू ट्विटर प्रोफाइल, जो उन्होंने अपनी ट्विटर प्रोफाइल के अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, उनकी जो एज रैंक है वो 18 से 24 साल है। ठीक है, जो कि 23% है जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। ठीक है, उसके बाद 59.3% वो लोग हैं जिनकी उम्र 25 से 34 साल है, यानी कि जो मिच्योर लोग हैं, यानी कि जो आपका यूथ है, मतलब जो आपका यंगस्टर है और जो आपकी कंट्री के अंदर आपकी पॉलिटिक्स में बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद आता है एक और लेवल जो कि 35 से लेके 44 ईयर्स तक के लोग हैं, 15% उनकी तादाद है। और ऐसे ही 45 से जो 54 ईयर्स तक लोग हैं उनकी भी तादाद है जो कि 15% है। अमूमन देखने में ये आया है कि लोग इनको एक रिलीजियस पार्टी समझते हैं, लेकिन आप देखें कि ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बड़ा प्रोडक्टिव और इंटरनेशनल रिकग्नाइज एक इदारा है और एक सोशल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बहुत मुस्तहकम तरीके से आवाज़ उठती है रेदर देन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो यहाँ पे देखें कि एक इनके पास यूथ है, इनके पास लेवरेज के अंदर लोग हैं। यहाँ पर आपको मिच्योर लोग भी मिलेंगे, आपको यंगस्टर भी मिलेंगे, आपको टीन एज भी मिलेंगे। तो यहाँ पर ये सब लोगों की एक जमात है जो मजहबी लेबल लगाया जाता है वो काइंडली करेक्शन की जाए। मज़हब के साथ ताल्लुक़ हर इंसान का है। पाकिस्तान में 98% लोग मजहबी हैं। मजहबी से मुराद जो भी मुसलमान है वो मजहबी है। क्या ये लोग नमाज़ पढ़ते हैं या दीन की बात करते हैं तो इसलिए मजहबी हो जाते हैं? तो क्या आपका मतलब कि बात लंबी हो जाएगी। खैर, मैं अपनी दूसरी चीज़ की तरफ आता हूँ। लैंग्वेजेस में आप देखें कि 60% जो ट्वीट्स थी वो उर्दू में थी, 27.5% ट्वीट्स इंग्लिश में थी, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर 10% ट्वीट्स पर्शियन लैंग्वेज में थी। आई नो व्हाट इज़ द रीज़न। इकबाल की शायरी और इकबाल के अशार का इस्तेमाल किया गया जो फ़ारसी में थे। इसी तरीके से अरबिक में ट्वीट्स भी हुई हैं और दूसरी लैंग्वेजेस में ट्वीट्स भी हुई हैं। अब यहाँ पर आते हैं, एक सवाल किया जाता है कि ये जो तहरीक है मतलब इसमें मौलवी इन्वॉल्व है। ओके, हम आपको स्टैट्स दिखाते हैं। इस पूरे ट्रेंड में हिस्सा लेने वाले 31.3% लोगों की जो एफिलिएशंस है, जो इस वक्त करंटली मौजूदा अकॉर्डिंग टू देयर ट्विटर प्रोफाइल्स वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। ठीक है, 12.3% वो लोग हैं जिनका ताल्लुक सोशल मीडिया, ऑनलाइन और ये जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे ताल्लुक़ रखता है, यानी कि फ्रीलांसर्स हैं या नेट पे काम करते हैं या अपने जो भी उनकी चीज़ें हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर हैं। तो यहाँ पर 12% सोशल इन्फ्लुएंसर ने भी अपनी आवाज़ को बुलंद किया है कि साथ ज़िंदगी पर जुल्म बंद करो। उसके बाद 9% के करीब, ऑलमोस्ट 10%, 9.9 10% के करीब वो लोग हैं जो मुलाजमत पेशा हैं, जो एम्प्लॉयमेंट हैं अकॉर्डिंग टू ट्विटर प्रोफाइल। उसके बाद जो दूसरे तरह के तबके हैं उनमें लिटरेचर्स बुक्स से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, उनमें आप टीचर्स कह सकते हैं, जनरल एजुकेशन के लोग हैं, स्पोर्ट्स के लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ और एंटरटेनमेंट न्यूज़ के जो ताल्लुक़ रखते हैं वो हैं, ग्लोबल न्यूज़ और गवर्नमेंट इदारे और दूसरे लोगों से दूसरी जो प्रोफाइल्स हैं, और इसमें 15% के करीब अदर जो कॉमन प्रोफाइल्स आती हैं जिनके बारे में वो उन्होंने अपनी शायद इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं की हुई ट्विटर के ऊपर, या वो अपनी इंफॉर्मेशन वहाँ एक्सचेंज इतनी ज़्यादा नहीं करते जिससे ट्विटर अंदाज़ा लगाए कि इनका ताल्लुक़ किस इदारे से है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगेन 29.6% स्टूडेंट्स हैं सर। उसके बाद यहाँ पर इंजीनियर्स हैं, 12% के करीब लोग हैं जिनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है। 9% के करीब ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं। 7.9 ऑलमोस्ट 8% जर्नलिस्ट हैं, टीचर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ वर्कर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ वर्कर्स सर, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आपको हर तरह का तबका इस जमात में मिलता है। तो देखिए इन सब की इसके अंदर पार्टिसिपेट इन्होंने किया है। अभी हम डेमोग्राफिकली देखते हैं कि इस ट्रेंड को क्या सिर्फ पाकिस्तान में किया गया है। आइए जनाब, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम वर्ल्ड का मैप ओपन करते हैं।
जी, हमारे पास इस वक्त मैप मौजूद है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान होम ग्राउंड जहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई, 1.2 मिलियन ट्वीट्स फ्रॉम पाकिस्तान। बाकी जो 4 लाख के करीब ट्वीट्स हैं अभी तक, जो मेरे पास 8:17-18 अभी 8:25 हो गए, उसके मुताबिक 4 लाख से ज़ायद दूसरी कंट्री से हैं। उनमें आपको हैरत होगी देख के, आप ये देखें कि इसमें दूसरी कंट्रीज़ भी हैं। यूएई है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, हम यहाँ पर ट्वीट जो हुए हैं, आप चाइना देख लें, आप देख लें यहाँ पर यूरोपीय यूनियन, शेंगन एरिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, मतलब हर जगह से। लेट्स सी, अगर हम यहाँ डिटेल में जाते हैं, 71% ट्वीट सर पाकिस्तान से हुए हैं। 18.3% ट्वीट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हुए हैं सर। आई होप कि अब आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये रिलीजियस पार्टी नहीं है, ये एक प्योर पॉलिटिकल पार्टी है। आई नो इट्स religious party, but it's a registered political party in Election Commission of Pakistan। और इनकी तमाम फंडिंग्स जो हैं, मतलब जो फंडिंग्स होती हैं पार्टीज़ की, वो भी क्लियर हैं। जबकि तहरीक इंसाफ जिसकी अभी हुकूमत है, उनकी हुकूमत स्टे पे खड़ी है सर। उन्होंने स्टे लिया हुआ है, उनका केस चल रहा है। उनके फाउंडिंग जो लोग हैं वो खुद उस तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयान दे रहे हैं, बल्कि खाली बयान नहीं बल्कि सबूत और प्रूफ दे रहे हैं और रिसिप्ट्स दे रहे हैं और हर चीज़ की चीज़ें बता रहे हैं कि 2.2 बिलियन रुपीज़ और इससे भी प्लस का उनके फंडिंग्स ऐसे आए हैं जिनकी अभी तक क्रेडिबिलिटी पर डाउट है और वो क्लियर नहीं है। उसके बावजूद वो मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नवाज़ है, इनका भी अभी तक फंडिंग क्लियर नहीं है, पीपी का भी क्लियर नहीं है। यानी कि ऐसी जमात जिसकी फंडिंग भी क्लियर है और इसके ऊपर किसी तरह की वो भी चीज़ नहीं है जो इलेक्शन कमीशन से क्लियर है। देखिए यहाँ पे सऊदी अरेबिया से ट्वीट्स हुए हैं, यूएई से हुए हैं, टर्की से हुए हैं, जर्मनी से हुए हैं, स्पेन से हुए हैं, यूनाइटेड किंगडम से हुए हैं। तो ये सब जगहों से जो है वो ट्वीट्स हुई हैं। ये खाली पाकिस्तान में सिर्फ इन्होंने जो है अपना वो रन नहीं किया। तो आप ये देख लें कि इसकी रीच कितनी थी और इसने कितना अच्छे तरीके से किया। तो कहने का मकसद ये था कि जिन लोगों ने मुल्क को लूटा, जो अदालती मुजरम हैं, जो इदारों के ऊपर टेलीफोनिक गुफ्तगू करके लाइव लोगों के सामने जलसे में इदारों पे बात करते हैं, हुक्मरान वो जो मुल्क लूट कर, मुल्क तोड़ कर, मुल्क खा कर अदालती मुजरिम और हमारे इदारों पर, हमारे हसास इदारों के जो हमारे काबिल मोहतरम अभी उनके जो हेड्स हैं, उनके नाम लेके ये बातें करते हैं, उनके ऊपर ये कोई कानून लागू नहीं होता। वो मुल्क से बाहर बैठे हैं, वो सुकून से खा पी रहे हैं, अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। और एक और चीज़, जितने भी लोग गिरफ्तार होते हैं और जिनको अदालतें मुजरिम ठहरा के जेलों में भेजती हैं, पॉलिटिशियंस, उनको जेल्स में बड़ी सर्विसेज और सहूलियात दी जाती हैं, उसके बावजूद भी वो बीमार हो जाते हैं। कभी उनको दिल को मसला होता है, कभी उनको फालज हो जाता है, कभी पित्ते में मसला हो जाता है, कभी पेट में दर्द होता है। तो वो बड़े सेंसिटिव से लोग हैं, मतलब बहुत सेंसिटिव लोग हैं, वो बड़े बीमार हो जाते हैं। जरदारी साहब बीमार हो गए, नवाज शरीफ बीमार हो गए, शहबाज शरीफ बीमार हो गए, नज़ीर चौहान साहब अभी गए हैं, एक दिन में बीमार हो गए। तो क्या तहरीक लबैक वाले जो लोग हैं, क्या ये रोबोट हैं? मतलब ये इंसान नहीं है? आज तक आपने देखा होगा कि तहरीक लबैक का कोई बंदा बीमार हुआ हो जेल में जाके। तो ये लोग बीमार हो जाते हैं। तो हमारा हुकूमत से, हुकूमती इदारों से, हमारे मुल्क के अंदर कायम वो इदारे जो इंसाफ कायम करते हैं, जिनका मकसद इंसाफ की हवा को बरकरार रखना है और फ़िज़ा को चलाना है और मुल्क के अंदर ये सारे मामलात को न्यूट्रल रहकर और मुल्क की मफाद को देखते हुए करना है, उनको चाहिए कि तहरीक लबैक के ऊपर जो जितना भी जुल्म हो रहा है, इसकी सख्ती से हम मजम्मत करते हैं, उसके ऊपर वो नज़रसानी करें। इन्होंने कोई मुल्क नहीं लूटा, इन्होंने कोई मुल्क नहीं तोड़ा, इन्होंने आइन के ख़िलाफ़ बात नहीं की, इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं की। इन्होंने जब भी बात की है तो अपने आका अलैहिस्सलाम की बात की है। तो इसके ऊपर इनके साथ इस तरीके से पेश आना ये समझ से बिल्कुल बालातर है। हम अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाते हैं कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ इस तरह का कोई सलूक जो है वो ना किया जाए। तहरीक लबैक पाकिस्तान मुल्क से मोहब्बत करने वाले, मुहिब वतन और इदारों से मोहब्बत करने वालों की जमात है और इनके साथ इस तरह बिल्कुल ना किया जाए जो रवैया इनके साथ रखा